अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत ने मरदमशुमारी से मुताल्लिक अहम गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरदमशुमारी 9 फरवरी से 28 फरवरी साल 2027 के दरमियान होगी। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव का एलामिया। बंका चला प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कुल जमाती वफ्द के साथ मरकज पर दबाव डालें। पसमानदा तबकात को तालीम, मुलाजिमत और सियासी सतह पर 42% तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूरी। BRS MLC कविता का मुतालबा। BRS लीडर हरीश राव गुमराह न करें। आबी मसाइल पर मुकम्मल वजाहत के बावजूद BRS लीडरों की तनकीद बेमानिक। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का रद्द-ए-अमल। वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ के अंदेशे लोग तैयार रहें। तेलंगाना समेत किसी भी रियासत में मुमकिन लोग अपना आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट तैयार रखें। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी का बयान। बिहार में वोटर लिस्ट से हो रही छेड़छाड़ को रोकेंगे। कांग्रेस साबिक सदर राहुल गांधी ने किया दावा, कहा महाराष्ट्र के बाद अब BJP बिहार में कर रही है बदउनवानी। अहमदाबाद में हादसे का शिकार इंडिया के तैयारे के दोनों पायलटों की आखिरी गुफ्तगू पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की नई रिपोर्ट। कप्तान ने तैयारे के इंजन का फ्यूल बंद किया था। और गजा में काबिल इसराइली फौज की जानिब से जारी नस्लकुशी को 650 दिन मुकम्मल। ताज़ा हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद हुए जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना हुकूमत ने मरदमशुमारी से मुताल्लिक अहम गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने नोटिफिकेशन को शाये किया। वाज़ेह है कि आइंदा मरदमशुमारी साल 2027 में होगी। इस सिलसिले में मरकजी वज़ारत दाखिला के दफ्तर रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता एलामिया जारी हुआ, जिसके तसलसल में रियासती हुकूमत ने भी अपना गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है। रियासत में आइंदा साल 2026 में घरेलू सर्वे किया जाएगा। मरदमशुमारी 9 फरवरी से 28 फरवरी साल 2027 के दरमियान मुकम्मल कर ली जाएगी। इस बार मरदमशुमारी के साथ साथ ज़ात पास यानी कार्ड पर मबनी सर्वे भी शामिल किया जाएगा। मरदमशुमारी का अमल रियासती सरकारी मशीनरी अंजाम देगी और इसके लिए रियासती हुकूमत का जारी करदा गज़ट अहमियत रखता है। हुकूमत का निशाना है कि 1 मार्च 2027 तक मरदमशुमारी का ये पूरा काम मुकम्मल कर लिया जाए। बंकर चला प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कुल जमाती वफ्द के साथ मरकज़ पर दबाव डाला जाए। पसमानदा तबकात को तालीम, मुलाजिमत और सियासी सतह पर 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए कोशिशें भी ज़रूरी हैं। BRS MLC कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो दिल्ली में पार्लियामेंट इजलास के मौके पर तमाम जमातों पर मुश्तमिल वफ़द की क़यादत करें ताकि तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। आइए देखते हैं कविता का ये बयान। जय तेलंगाना। तेलंगाना का अलग प्रदेश बना इसी डिमांड पे कि हमारा पानी हमें चाहिए और हमारे पास जो 2 बड़ी नदियां हैं, गोदावरी और कृष्णा, इन दोनों के पानी के लिए हमारे 100 बच्चे ने जान गंवाया है और उसके बाद हमें हमारा स्टेट हासिल हुआ है। अभी हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब है, वो कल जाके बैठ के एक मीटिंग हुआ था जहां पे केंद्र जल शक्ति मंत्री भी थे, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने हमारे पूरे जितने भी हक है गोदावरी पानी का, वो पूरा गवा के बाहर आ गए और बाहर आने के बाद वो इतने झूठ बोलने लगे कि डिस्कशन ही नहीं हुआ इस मामले पे कभी। तो ऐसे चीफ मिनिस्टर जो लगातार झूठ बोलते हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर जो अपने जनता के हक के लिए कड़े नहीं होते हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर को उस पद पे रहने का कोई भी हक नहीं है। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब इमीडिएटली इस्तीफा दे दें और गोदावरी पानी में जो हमारे हक गंवाए गए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम तेलंगाना जागृति से हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लड़ेंगे और बनकचरला प्रोजेक्ट को हम रोक के रहेंगे। थैंक यू। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर एस राम मोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि BRS सिर्फ इल्ज़ामात लगा रही है। 10 सालों तक मौका मिलने के बावजूद काम न करते हुए BRS कायदीन गैर जिम्मेदाराना बयानात पर उतर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस असम्बली और बाहर हर मामले पर अपना जवाब और मौक़िफ़ रखने के लिए तैयार है। See, already we have given clarity on this, and especially our Honorable Chief Minister Revanth Reddy Garu has given clarification on this, because it has become a regular habit for KTR to come up on weekdays and challenging Honorable CM and vanishing again, and he's repeating this again and again. So we have given clarification saying that, see, any opposition party demands assembly sessions to happen. So we are ready to, welcome their request. So now it is on their shoulders
though it is on their shoulders when they want assembly sessions, because there will be transparency, there will be a debate, and we will give ample time for opposition parties, unlike his father, who used to, shut our mouths with undemocratic moves. But we are ready to, invite them, welcome them, and give ample time. So whatever they want to discuss, they can discuss. On what topic they want to debate, they can debate. They will never dare to do that, because every citizen of Telangana knows that BRS is the most corrupted party, who are doing rounds on streets but hiding their faces when it comes to the question of coming to assembly, just like his father. Today, posters have come up in Hyderabad with the caption CM Revant's governance, A to Z governance. How do you react to this? Who mounted that, flexes? Who mounted that? But I can see some social media handles of BRS, posting them. Only thieves will do that, because only thieves hide their faces and do activities, right? Like robbery and everything. So if you are a responsible opposition party leader, why are you hiding your face? Why are you doing activities at midnight? Why are you not showing up your face on broad daylight, coming and challenging us? Dare to confront us on broad daylight. We are ready. In fact, we are throwing challenge to, come to assembly. In fact, we sent our ministers to his father's farmhouse, inviting him to the assembly session. They never had the guts to face us. That's the reason, they are resorting to such cheap. साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी रियासत के लोगों को धोखा दे रहे हैं। एपी के वफ़द से बातचीत में अगर एजेंडे में पहला आइटम बंकाचर्ला प्रोजेक्ट के बारे में है तो रेवंत रेड्डी झूठ बोल रहे हैं कि आइटम बिल्कुल भी एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఏమంటాడు, బనకచెర్ల మీద ఒక జర్నలిస్ట్ ప్రశ్న అడిగితే కడతామని ఎజెండాలోనే లేనప్పుడు ఆపమనే ముచ్చటే రాదు. దిస్ ద ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ టోల్డ్ బై రేవంత్ రెడ్డి. కడతామని ఎజెండాలోనే లేనప్పుడు ఆపమనే ముచ్చటే రాదు అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నాడు కదా, మీరే సాక్ష్యం కదా. సో ఐ విల్ షో ద ఎజెండా, అఫీషియల్ ఎజెండా ఒకసారి చూపి బాబు. దిస్ ఇస్ ద ఎజెండా, ఢిల్లీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం జరిపిన మీటింగ్ యొక్క ఎజెండా ఇది. ఎజెండాలో ఫస్ట్ పాయింటే, ఎజెండా పాయింట్ సబ్మిటెడ్ బై ఆంధ్రప్రదేశ్, పాయింట్ నెంబర్ 1, గోదావరి బనకచెర్ల లింక్ ప్రాజెక్ట్. ఎజెండాలో మొట్టమొదటి అంశమే గోదావరి బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు. ఇది అఫీషియల్ ఎజెండా, ఇంత స్పష్టంగా ఉన్నది. సో రేవంత్ రెడ్డిని ప్రెస్ మీట్లు ఏమంటాడు, కడతామని ఎజెండాలోనే లేనప్పుడు ఆపమనే ముచ్చటే రాదన్నాడు. మరి ఇది ఎజెండా కాదా? ఇది ఇంకా మంచి సాక్ష్యం చూపిస్తా. పాపం ఆయన కడుపు సల్లగుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నిమ్మల గారు ఉన్న విషయాన్ని బయటపెట్టారు. ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చూద్దాం. వాస్తవానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి గారు ముందు మాట్లాడిండ్రు, రేవంత్ రెడ్డి గారు తర్వాత మాట్లాడిండు. సో అట్లీస్ట్ నిమ్మల రమానాయుడు మాటలు చూసినాకన్నా రేవంత్ రెడ్డి జాగ్రత్త పడాల్సి ఉండే. కానీ నిమ్మల రమానాయుడు గారు మీటింగ్ అయిపోగానే బయటకు వచ్చి ఆయన గారు ఏం మాట్లాడారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడారో ఒకసారి చూద్దాం. మరి మెయిన్గా ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి పోలవరం బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు అంశం మీద ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇచ్చినటువంటి అంశం మీద, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం కృష్ణా గోదావరికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే రేజ్ చేసిన ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి రెండు కూడా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ని ముందుగా ఒక పరిష్కారం చూపేటటువంటి విధంగా ఒక కమిటీని నిర్ణయం తీసుకోవాలని, ఏదైతే ఈ యొక్క కృష్ణా గోదావరి ఇష్యూస్, అదేవిధంగా పోలవరం బనకచెర్లకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క రెండు సబ్జెక్టుల మీద కూడా మరి ఇటు టెక్నికల్ అదేవిధంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్తో కలిపి క్లియర్గా రేవంత్ కూడా ఒకసారి చూపించు మన మిత్రుల కోసం ఒకసారి. వాళ్ళు గోదావరి బనకచెర్ల వాళ్ళు కడతామని అడుగుతాయి కదా, మేము ఆపమని చెప్పడానికి. ఎజెండాలో వాళ్ళు కడతామన్న ప్రతిపాదననే చర్చకు రానప్పుడు ఆపమనే చర్చనే రాదు. సో ఎంత అంటే నిస్సిగ్గుగా, ఎంత చిచోర్ అంటే ఒక సీఎం ఇట్లా మాట్లాడొచ్చా? ఎజెండాలో చూస్తే ఫస్ట్ పాయింటే గోదావరి బనకచెర్ల,
ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి రమానాయుడు గారు బయటకు వచ్చి గోదావరి బనకచెర్ల మీద కమిటీ వేశారు, సోమవారం కల్లా కమిటీ ఏర్పడుతుంది, నెల రోజుల్లోగా కమిటీ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది అని ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి కుండబద్దలు కొట్టినట్టు ఉన్నట్టు చెప్పే. రేవంత్ రెడ్డి దాని చర్చే జరగలేదు, చర్చ జరిగితే కదా మేము ఆపమనేది అంటాడు. ఎవరిని మోసం చేస్తున్నావు రేవంత్ రెడ్డి? నిన్ను ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడడానికి ప్రజల్ని ఎన్నుకున్నారు. ఆంధ్రాకో చంద్రబాబు నాయుడుకు అప్పజెప్పడానికో కట్టజెప్పడానికో నీ గురుదక్షిణ చెల్లించుకోవడానికో ప్రజలు నీకు అధికారం కట్టబట్టలేదు. నీకు ఇప్పుడు లోపల జరిగింది ఉన్నట్టు రామానాయుడు గారు చెప్పారు. రేవంత్ రెడ్డి దాచాలను చూసిండు, దాచాలను చూసినా నిజం నిప్పు లాంటిది, నిజం ఇలా బయటకు వచ్చింది, దాగలేదు. ఇప్పటికైనా బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పు. तेलंगाना कांग्रेस के सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने रियासत के साबिक वज़ीर और बीआरएस लीडर हरीश राव की हालिया तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और सख्त रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आबी मनसूबों पर हालिया इजलास में रेवंत रेड्डी और एपी और तेलंगाना रियासतों के वज़राए आपाशी ने जो बातचीत की उसे खुद मरकजी वज़ीर CR पाटिल वाज़ेह तौर पर बयान कर चुके हैं। इसके बावजूद हरीश राव गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश में। महेश कुमार गौड़ ने तंज़ीह अंदाज में कहा कि हरीश राव का कद 6 फीट हो गया लेकिन दिमाग 6 इंच भी नहीं बढ़ा। वो बेतुके दलाइल और गैर मंतकी इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजलास के हवाले से तमाम नुकात की तफसीलात पेश की, फिर भी हरीश राव इल्ज़ामात लगा रहे हैं। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने भी दावा किया कि आबी मसाइल पर तेलंगाना का मौक़िफ़ दो टोक होना चाहिए, तेलंगाना में पानी की किल्लत न रहे। रेवंत रेड्डी अगर चंद्रबाबू नायडू के दबाव में आए हैं तो ये तेलंगाना की आवाम के साथ सख्त नाइंसाफ़ी होगी। ఎప్పుడైనా అంతర్జాతీయ సూత్రాలు తీసుకున్నా, జాతీయ స్థాయిలో ఎప్పుడైనా కూడా ఇట్లాంటి వివాదాలు వచ్చినప్పుడు తీసుకున్న పరిష్కారాలు చూసినా, ఎప్పుడైనా ఏ బేసిన్లో అయితే నది ప్రవహిస్తుందో ముందు ఆ బేసిన్ అవసరాలు తీరాలి. తీరినాకనే ఇంకొకడికి తీసుకుపోతే నాకు అర్థం ఉంటుంది. ఇలా గోదావరి బేసిన్లో, కృష్ణలో మరి సింహభాగం మన దగ్గర ప్రవహిస్తుంది తెలంగాణలో. ఇక్కడ అవసరాలు తీరకుండానే ఇక్కడి పారిశ్రామిక అవసరాలు కానీ, ఇక్కడి సాగునీటి అవసరాలు కానీ, తాగునీటి అవసరాలు కానీ, ఇప్పుడు రేపటి రోజున హైదరాబాద్లో కానీ, కరీంనగర్లో కానీ, ఇంకా ఇతర పట్టణాల్లో కానీ 24/7 డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవ్వాలనేది మా కళ. మేము గతంలో కరీంనగర్లో ప్రయోగం చేసినాం కూడా. మరి అట్లాంటి అన్ని ఇంకా తేల్చకుండానే ఎన్ని నీళ్ళు అవసరమైతే లెక్కలు తీయకుండానే కిందికి నీళ్లు వృధాగా పోతున్నాయి, మేము పట్టుకపోతామంటే ముందు బేసిన్ అవసరాలు తీరనియండి. బేసిన్లో డెఫినేషన్ రానియండి. నికర జలాల్లో మా వాటా ఎంత, మిగులు జలాల్లో మా వాటా ఎంత, ఎవరు తేల్చాలి? ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం తేల్చాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించే మరి ట్రైబ్యునల్స్ తేల్చాలి. అవి తేలకుండానే మేము నీళ్లు కొంటపోతాం. మా చేతుల ఇలా కట్టి ఉంది కాబట్టి కట్టెతోని బర్రెని ఎటువంటి అల్లించకపోతాం. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని రేవంత్ రెడ్డి జుట్టు మా చేతులు ఉంది కాబట్టి మేము ఆడిచ్చినట్టు ఆడతాం, మా కోవట్టు పరిపాలిస్తున్నాడు తెలంగాణ కాబట్టి ఫుట్బాల్ ఆడతామని చంద్రబాబు అనుకుంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకిస్తాం. తప్పేమున్నదా? हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने कहा कि होटल से छेड़छाड़ के अंदेशे हैं, लोग तैयार रहें। तेलंगाना समेत किसी भी रियासत में मुमकिन है, लोग अपना आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट तैयार रखें। होटल से नाम को गायब करने की किसी भी कोशिश नाकाम बनाया जाए। निजामाबाद में जलसे से खिताब में असद ओवैसी ने कहा कि अवाम में शऊर बेदारी ज़रूरी है ताकि साजिशों का मुकाबला किया जा सके और शहरियत के किसी भी किस्म के मसाइल से निमटने के लिए लोग तैयार रहें। तेलंगाना हाईकोर्ट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को एक बड़ी राहत फराहम की। अदालत ने गचिबौली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को कलअदम करार दे दिया। माजी में पेदी राजू नामी शख्स ने शिकायत की थी कि रेवंत रेड्डी ने सोसाइटी की ज़मीन के हवाले से ज्यादती की थी। इस सिलसिले में साल 2016 में रेवंत रेड्डी, उनके भाई कुंडाला रेड्डी और एक और शख्स के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको हाईकोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने कहा कि मुल्क को TB जैसे मौलिक मर्ज से निजात दिलाने के लिए फनकारों, हदीमों, नौजवानों और समाजी कारकुनों समेत हर शहरी की फ़ाल शमूलियत ज़रूरी है। निज़ामाबाद दौरे के मौके पर कलेक्ट्रेट में मुनअक़िदा जायज़ा इजलास में गवर्नर ने कहा कि TB मुक्त भारत मुहिम को कामयाब बनाने के लिए शऊर बेदारी अहम है। गवर्नर ने ज़िले हुकाम के इक़दामात की सताइश की और निज़ामाबाद को रियासत के लिए एक रोल मॉडल ज़िला करार दिया। As the Prime Minister said, सबका प्रयास, ये सबका साथ and सबका प्रयास, and सबका प्रयास can only happen, सबका विकास, वो सबका विकास पहले तो दो चीज करना है, सबका साथ और सबका प्रयास, विकसित भारत and शक्तिशाली भारत is only possible with सबका प्रयास. The administration there, the administration में है, वो आपके साथ ही रहेगी. लेकिन आप लोग से कंधे मिलाया काम करने से उसमें गति आएगी.
there will be speed up in this activity, and we need to speed it up. And I am very happy to meet so many people from cross-sectional society. Since I came as governor, I have always tried this effort because I firmly believe in Sabka Prayas. So when I went to Warangal or I went to Mulugu, I called the eminent persons. So that gives me a window into the all cross-sections of society of Telangana. I am coming to the collector office, having a meeting and going back. That is perhaps not the true picture of Telangana. They are administrative leaders, they are political leaders, and you are also society leaders. वो एडमिनिस्ट्रेशन के लीडर है, वो जनप्रतिनिधि है, आप समाज के नेतृत्व है. So to make this Viksit Bharat, you have a very significant role to play. Like these two young ladies, they have achieved so much at a young age. So you have to give back to society also. And now we are aiming for this TV Mukt Bharat Abhiyan. How to fight TB? I remember when I was a young person also, that time we were fighting TB. And to do this, we are trying. Now we want it, we want to eradicate it. We want to finish TB from our country. It is a great missionary work. पहले क्या होते थे प्रोजेक्ट होते थे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वो चलते रहते थे 24 से 25 25 से 26 26 से 35 चलते रहते थे. अभी हम क्या करते हैं हम मिशन मोड में काम करते हैं. वी वर्क इन मिशन मोड एंड मिशन मोड इज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल. व्हेन दैट गैप इज फिल्ड देन द वर्क बिकम्स मिशन मोड. And a mission must be led by a vision. मिशन का एक विजन होता है कि हम सब मिलके इसको खत्म करें, यही करें, सबको घर दे, सबको पानी दे, भारतवर्ष को टीबी मुक्त करेंगे. Today I actually stressing on this टीबी मुक्त भारत अभियान, and I think that we should take part in it, in the district education. And the government will also play a very active role through your work. These young ladies can become brand ambassadors of that. तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने 2 असम्बली हल्कों नारायणपेट, मक्तल और दीगर इलाकों में सिलाई मशीनें तकसीम की. इस मौके पर दीगर अहदेदारान भी उनके हमरा मौजूद थे. जिला निजामाबाद के बालकुंडा असम्बली हल्के के वेलपुर मंडल में सियासी तनाव उरूज पर है, जहां हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन BRS के दरमियान इल्ज़ामात और चैलेंजेस का सिलसिला शिद्दत अख्तियार कर गया. सोशल मीडिया पर किसानों को यूरिया की किल्लत और गल्फ मुतासिरीन के मसाइल को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं. इसके बाद जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी ने हक़ाइक़ से पर्दा उठाने के मौजू पर प्रोग्राम रखा. मुतवक़्क़ा तसादुम को देखते हुए पुलिस हरकत में आ गई और वेलपुर मंडल में दफ़ा 144 लगा दी गई. बड़े पैमाने पर कायदीन को हिरासत में लिया गया. जिला कांग्रेस सदर मोहन रेड्डी को उनकी रिहाइशगाह पर ही नज़रबंद किया गया, जबकि दीगर कायदीन को भी हिरासत में लिया गया. इस दौरान कांग्रेस कायद देवेंद्र रेड्डी की जानिब से BRS रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी की रिहाइशगाह में दाखिल होकर वीडियोग्राफी करने पर BRS कारकुनों ने उन्हें पकड़कर ज़ुदोकोब किया, जिस पर रुकन असम्बली ने फौरी तौर पर उन्हें छोड़ने की हिदायत दी. पुलिस ने मुदाखिलत की और उन्हें हिरासत में ले लिया और वेलपुर में अभी भी तनाव बरकरार है. राजेंद्र नगर इलाके में वाक़ आईबी पैलेस के करीब एक टमाटर से भरी लारी उलट गई. इस मौके पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई. पुलिस और बर्दी अमले की मुदाखलत के फौरी बाद सूरत हाल काबू में आई. JCB की मदद से लारी को सीधा किया गया. शहर हैदराबाद के सनतनगर में वाक़ एक इंडस्ट्री में जुमेरात के सुबह शदीद आग लगी. वाक़या सुबह तकरीबन 3:30 बजे पेश आया, जब फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया. आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि शोले आसमान को छूने लगे. इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुँच गई. 6 फायर इंजनों और जदीद रोबो आलात की मदद से कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया. फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी. पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है.
और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना में आज और कल यानी जुमेरात और जुमे को शदीद बारिश की पेशकयासी की गई। इतला महकमे मौसमियात ने दी है। आज नलगुंडा, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और वनपर्ती अजला में बारिश की इतला है, जबकि जुमे के दिन महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगा और सिद्दीपेट अजला में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने चंद अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। दीगर अजला में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। बिहार दौरे के मौके पर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में असम्बली इलेक्शन और बिहार में हो रही खुसूसी वोटर लिस्ट पर गहरी नजरसानी का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का इंतखाब बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया, वही काम अब बिहार में भी करने की कोशिश है। ये लोग अब बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करने का काम कर रहे हैं। वोटर लिस्ट से लाखों लोगों को हटाया जा रहा है। इसमें गरीब, मजदूर, किसान और कांग्रेस और आज़ादी के वोटर शामिल हैं। हम बिहार में इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, और वही काम वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। हम वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, हम उन पर दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और हर वोटर को कहना चाहता हूं, जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये असम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये काम हम नहीं करने देंगे। चंद दिन कबल अहमदाबाद में हादसे का शिकार इंडिया के तैयारे के दोनों पायलटों की आखिरी गुफ्तगू की कॉकपिट रिकॉर्डिंग इस जानिब इशारा कर रही है कि कप्तान ने तैयारे के इंजन का फ्यूल बंद किया था। इतला अमरीकी मीडिया इदारे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है। ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि फर्स्ट ऑफिसर ने अपने ज़्यादा तजुर्बेकार कप्तान से पूछा कि उन्होंने रनवे से परवाज भरने के फौरन बाद फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन पर क्यों किया, जिसके बाद फर्स्ट ऑफिसर ने घबराहट का इजहार किया, जबकि कप्तान पुरसुकून रहे। तैयार हादसे में कप्तान समीर सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव गंडर जाँ बहक हुए। इन दोनों को खासा तजुर्बा था। रिपोर्ट के मुताबिक परवाज भरने और हादसे के दरमियान सिर्फ 32 सेकंड का वक्फा था। ताहम हिंदुस्तानी हुक्काम और जांच अफसरान का अभी भी मौक़िफ़ यह है कि हतमी रिपोर्ट आने से पहले कोई भी नतीजा अखज़ करना नहीं चाहिए। और अब आखिर में बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। गज़ा में काबिल इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी नस्ल कुशी को 650 दिन गुजर गए। रोज़ाना की तरह आज भी गज़ा के बाशिंदों ने बमों की घन गरज, घरों की तबाही, लाशों की बेहरमती और भूख से बिलखते बच्चों के 7 दिन का आगाज़ किया। अमेरिका की खुली तायद, आलमी खामोशी और इंसान हक़ूक़ के लंबरदारों की बेहिसी ने इसराइल को इतना बेलगाम कर दिया कि वह पूरे गज़ा को सफ़े हस्ती से मिटाने पर तुला हुआ है। लाखों फ़लस्तीनी खुले आसमान तले ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों के लिए महरूम हैं। आज जुमेरात की सुबह से अब तक काबिल इसराइली हमलों में कम से कम 20 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला है, जबकि दर्जनों दीगर ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा है कि अब तक 58,573 फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल बने, जबकि 1.25 लाख से ज़्यादा इस बदतरीन जंग के दौरान ज़ख्मी हुए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना हुकूमत ने मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ अहम गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरदमशुमारी 9 फरवरी से 28 फरवरी साल 2027 के दरमियान होगी। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव का एलामिया। बंकाचला प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कुल जमाती वफ्द के साथ मरकज़ पर दबाव डालें। पसमानदा तबक़ात को तालीम, मुलाजमत और सियासी सतह पर 42% तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूरी। BRS MLC कविता का मुतालबा। BRS लीडर हरीश राव गुमराह न करें, आबी मसाइल पर मुकम्मल वजाहत के बावजूद BRS लीडरों की तनकीद बेमानिक। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का रद्द-ए-अमल। वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ के अंदेशे, लोग तैयार रहें। तेलंगाना समेत किसी भी रियासत में मुमकिन लोग अपना आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट तैयार रखें। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी का बयान। बिहार में वोटर लिस्ट से हो रही छेड़छाड़ को रोकेंगे, कांग्रेस साबिक़ सदर राहुल गांधी ने किया दावा। कहा, महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी बिहार में कर रही है बदउनवानी।
अहमदाबाद में हादसे का शिकार इंडिया के तैयारे के दोनों पायलटों की आखिरी गुफ्तगू पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की नई रिपोर्ट। कप्तान ने तैयारे के इंजन का फ्यूल बंद किया था। और गजा में काबिल इसराइली फौज की जानिब से जारी नस्लकुशी को 650 दिन मुकम्मल। ताज़ा हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद हुए जख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।